नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में सिग्नेचर कैंपेन यानी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। मुसलमान महिलाओं से राय मांगी जा रही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन का राय मांगना शरीयत में दखलंदाजी नहीं है, और दूसरा ये कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल है या नहीं। हस्ताक्षर अभियान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन सवालों पर किसी से जवाब नहीं मांगा जिनके सहारे मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का टॉर्चर सहना पड़ रहा है। तो ताल ठोक के आज का सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह हस्ताक्षर अभियान क्या इसलिए छेड़ा है ताकि मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म जारी रहे? क्या शरिया कानून में छेड़छाड़ का डर दिखाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने में कामयाब होगा? और सवाल यह भी कि लॉ कमीशन के सवालों का जवाब देने के बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हस्ताक्षर अभियान क्या सीधे तौर पर देश के सिस्टम का विरोध नहीं माना जाएगा? और सवाल यह भी है कि मुसलमान आजाद भारत के सबसे बड़े समाज सुधार आंदोलन से कब तक कटे रहे? मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से 3 तलाक कब मिलेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि हस्ताक्षर करके सिग्नेचर करके ये हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को और दूसरे हुकूमत के जिम्मेदारान को भेजेंगे। इसीलिए इस प्रोफार्मा में सिर्फ 2 पॉइंट रखे गए हैं। एक ये कि हम अपनी शरीयत में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें अपने मुल्क में काबिल कबूल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन के विरोध में हस्ताक्षर अभियान क्या इसलिए छेड़ा है ताकि मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म जारी रहे। यही कहना चाहते हैं, हम अपने इस्लाम के हिसाब से चलेंगे, हम किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। आज वो इसके लिए बोल रहे, कल को वो बोलेंगे आप 2 टाइम की नमाज पढ़िए, परसों वो बोलेंगे आप 3 रोजे रखिए, 30 रोजे न रखिए, तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे। ट्रिपल तलाक को आप सही मानते हैं? नहीं, हम सही नहीं मानते, नहीं मानते। मुसलमानों के लिए निकालना था, नौकरी निकाल कर मुसलमानों को तो दूध की मक्खी के तरीके निकाले थे, अब ये दीन ईमान निकाल दिया। ये कोई तरीका है? मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का टॉर्चर कब तक कबूल है? कि यूनियन सिविल कोड को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है, लेकिन ये विरोध करना देश हित में और उनके कम्युनिटी के हित में नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ये यूनियन सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए। तब लोग, देश की जनता ये मानेगी कि इस देश का मुसलमान जो है ये सच्चा मुसलमान है। इस देश का मुसलमान जो है वो देश के मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है। जब तक आप यहाँ इस्लामी स्टेट के रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करोगे और जियोगे, तब तक आपको यहाँ की जनता शक की नज़र से देखेगी। मैं ये मानता हूँ कि जो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बयान आ रहा है, मैं उसे एक तरह से ठीक मानता हूँ। क्या कॉमन सिविल कोड दिलाएगा 3 तलाक के टॉर्चर से राहत? सरकार जो भी करेगी वो संविधान के दायरे में करेगी। हम जो है वो किसी रिलीजन में रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनके धर्म में कोई जो है वो हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, धर्म में कोई रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। रीति रिवाजों पर रिफॉर्म पूरी दुनिया में हमेशा होता रहा है, भारत में होता रहा है, और ये वक्त है कि जब इसके बारे में ओपन डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से 3 तलाक का। तो हमारे साथ आज 4 खास मेहमान ताल ठोक का हिस्सा होंगे। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं। अक्सर आप उनको ताल ठोक में और जी न्यूज़ पर बाकी डिबेट्स जो 3 तलाक को लेकर हो रही हैं उस पर देखते रहें, लगातार देख रहे हैं। स्वागत है नाइश हसन आपका। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं AIPWA की, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की। स्वागत है ताहिरा हसन आपका भी। उनको भी कई बार आप टीवी पर इस तरह की चर्चाओं में देख चुके हैं, खासतौर पे महिलाओं को लेकर उनका काम रहा है। स्वागत है आपका भी ताहिरा हसन। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सूफिया निज़ामी है, जो कि प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महली के। स्वागत है मौलाना साहब आपका। और फ़हीम बेग
हमारे साथ होंगे, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुझे बताया गया कि अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा अब से कुछ मिनट के बाद वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ताहिरा हसन साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने अभी कुछ महिलाओं को सुना, वो कह रही थी कि आज 3 तलाक हटाने को कह रहे हैं, कल को कहेंगे रोज़े 30 की जगह 3 कर लो, कल को कहेंगे कि नमाज 5 की जगह 2 कर लो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहा है और वो कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ की महिलाएं खुद कह रही हैं कि वो चाहती हैं 3 तलाक बरकरार रहे। आप मानती हैं कि महिलाएं चाहती हैं 3 तलाक बरकरार रहे? नहीं, महिलाएं बिल्कुल नहीं चाहती। ये उनके सर पे एक तलवार लटकी हुई, मैं बार बार कहती रहती हूँ। और ये कुरान में नहीं है, मैं हवाला देते देते थक गई कि सूरह बकरा की 228वीं आयत, सूरह निसा की 20वीं आयत, सूरह अहज़ाब की 28वीं आयत, सब में दिया है कि तलाक देने का क्या तरीक़ा है। उस तरह से होना चाहिए। बार बार शरिया की बात होती है, ये भी मैं कह चुकी। शरिया सिर्फ औरतों के लिए क्यों ले रहे हैं आप? अगर शरिया पे ही जाना है तो फिर अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट दीजिए। लॉ ऑफ द लैंड क्यों लेते हैं? कोई मुसलमान मर्द अगर किसी का रेप करता है तो फिर इसको संसार कर दीजिए। वहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड क्यों लेते हैं? लेकिन मेरे समझ में देखिए एक बात नहीं आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ क्यों हो रही है। अभी एक क्वेश्चनियर आया है, मैंने पूरा पढ़ा है उसको, मेरे पास भी आया, वो पूरा पढ़ा है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए परेशानी नहीं है, कोई सिर्फ मुस्लिम का इशू नहीं है। वो वहाँ क्रिश्चियंस के लिए, मुसलमानों की भी बात है, मुस्लिम औरतों की बात है, क्रिश्चियन औरतों की बात है, हिंदू औरतों की बात है। वो तो अभी मांगा गया है कि आप उसमें यस नो जो भी है लिख के दीजिए। बार बार इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है, ये इसका मेरा सवाल है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखते हुए तो नहीं ला रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो मुहर नहीं लगाएंगे जब तक वो मसौदा हमारे सामने नहीं आया। हमें क्या पता क्या है। अब देखिए उसमें भ्रम फैला दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, मुस्लिम महिलाएं वो कह रही डर के कि कहीं 3 रोजा ना हो। भाई जनाब, कहीं ऐसा नहीं है, पहले वो मसौदा तो सामने आने दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? बार बार एक डंडा एक डराया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने दीजिए। पहले हमारी महिलाओं को ये बताया तो जाए, जागरूक तो कीजिए। मीडिया भी ये बताए कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सारे लोगों का है। अभी देखिए अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जरा खामोश रहता ना तो ये हिंदू धर्मगुरु ही चिल्लाने लगते। जब ये पूरा फॉर्म जाएगा भर के जाएगा तो वहां से भी एक चिल्लाहट आएगी। ताहिरा जी, 3 दिन से ये बहस शुरू हुई है। सवाल नहीं है, इसको क्यों भड़काया? मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपनी जगह से हटाया जा रहा है। 3 दिन से तलाक इन वनगो को हटाइए, कुरान में नहीं है, 22 मुल्कों में नहीं है, आप उसको हटाइए। ताहिरा जी, 3 दिन से टीवी पर यह बहस हुई है। जब से लॉ कमीशन का वो परफॉर्मा सामने आया जिसमें उसने लोगों से कहा कि हम आपकी राय चाहते हैं, किसी हिंदू धर्मगुरु ने सवाल नहीं उठाया। क्या परेशानी? जबकि खाप पंचायतें भी अगर दायरे में आएंगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो। किसी सिख धर्मगुरु ने सवाल नहीं उठाया, किसी क्रिश्चियन धर्मगुरु ने सवाल नहीं उठाया। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ। क्या केवल मुसलमान? मुझे यही परेशानी है। मैंने सवाल भी पूछा आज फोन करके ज़फरयाब साहब से कि भाई इसको प्लीज आप क्यों इसको उठा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक पे बात करिए, ट्रिपल तलाक पे पूरा एक डिबेट डिस्कशन कीजिए। उन औरतों की जिंदगी का सवाल है, मुसलमान औरतों को बैठाइए, उनकी जिंदगी का सवाल है। कैसे व्हाट्सएप पे हो जा रहा है, ईमेल पे हो जा रहा है, सब पे आप तलाक कर दे रहे, कैसे हो रहा है भाई? निकाह में विटनेस है, तलाक में कोई विटनेस नहीं रहेगा, कैसे तलाक हो जाएगा? ये यहाँ की ख्वातीन की आधी जमीन की जिंदगी का सवाल है। तो इसको तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तूल देना ही नहीं था। उनको ट्रिपल तलाक इन वन गो पे बात करना चाहिए। ट्रिपल तलाक वन गो जब कुरान में नहीं है, ये बार बार कहते हैं हजरत उमर के वक्त में ऐसा हो गया कि औरतें परेशान थी इसलिए इसको डाल दिया गया। तो जनाब अब वापस कुरान पे आ जाइए ना। कुरान के उस पे आने में क्या परेशानी है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुरान के बाहर चले जाइए, फिर भी आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये शरिया के खिलाफ है। फिर और चीजें शरिया की लाओ ना भाई। अब ताहिरा जी मैं नाइश हसन को जरा चर्चा में लेके आता हूँ। नाइश हसन, पहले दिन से जब बात 3 तलाक की हो रही थी तो क्या ये समझें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल दी ताकि 3 तलाक पर कदम पीछे खींचे रह सके और उस पर बहस में जाने का मौका ही ना आए? देखिए रोहित, हम लोग को बात बहुत गहराई से समझने की है कि जो एक तंजीम, जो एक संगठन जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद ये कह देता है कि 3 तलाक सही है और वो कहता है कि मुसलमान औरतों के पास अक्ल कम होती है, वो अपनी बातों में ये भी बात कहते हैं, तो हम उनसे
क्या उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी कि जो भारत में महिला आंदोलन जो है, आप 70 से पहले से देखिए, वो जो औरतों ने नाइंसाफ़ी झेली है, तो ये डिमांड जो है एक लैंगिक समानता पे आधारित यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये विमेंस मूवमेंट इन इंडिया से निकली है। 71 का पूना का कॉन्फ्रेंस आप देखिए, औरतों ने ये कहा कि नाइंसाफ़ी से बचने के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जो देश में किसी भी धर्म से ऊपर हटके हो। मैं इसका स्वागत इसलिए करती हूँ क्योंकि ये महिला आंदोलन को देश में मजबूती देगा। और दूसरी बात रोहित, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि शरीयत में दखल है, तो मैं आपको 86 पे 85 में शाहबानो तक ले जाना चाहती हूँ। 85 में शाहबानो 86 एक्ट आया, 86 एक्ट पार्लियामेंट से हमारे पास हुआ, तो ये क्या संविधान में दखल, शरीयत में दखल नहीं था? जब हमने आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जब हमने सवाल किया और देश के सभी मुसलमानों ने क्रिमिनल लॉ को अपना लिया, तो वहां तो शरिया बिल्कुल चली गई। शरिया का कोई भी लॉ हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्ट में नहीं चला, तो क्या ये दखल नहीं था? आज जो ये महिलाओं से कहलवा रहे हैं कि कहो कि 3 तलाक सही है, वो महिलाएं अपनी जिंदगी के हवाले से वो बता दें कि उनका शौहर आए और उनको कहे तलाक 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 और वो चला जाए, तो क्या उन महिलाओं को मंजूर होगा? ये तो उनके मुंह में अपनी जुबान डाल रहे हैं। इनको जमीन का कोई अंदाजा नहीं है कि असल में औरतें क्या झेल रही हैं समाज में। और ये जब बात कुरान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो इसमें आप दखल नहीं दे सकते। लैंगिक समानता पे आधारित कॉमन कोड की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, उसमें बहस हो, उससे 3 तलाक हटेगा, उससे हलाला हटेगा, उससे बाल विवाह हटेगा। तो हम क्यों उसका स्वागत नहीं करते? हम स्वागत करेंगे। अब ये दौर शाहबानों का नहीं है, लौट के नहीं आएगा। अब भारत के मुल्ला सिर्फ इनसिक्योर हैं। इस्लाम इज नॉट इन डेंजर, कुरान इज नॉट इन डेंजर, ओनली मुल्ला इज इन डेंजर। ठीक है मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद सुफियान निज़ामी, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महली के, लखनऊ से हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, क्या वाकई ऐसा है कि जिन लोगों ने एक तरह से कहीं ठेकेदारी ले ली धर्म की, उनके लिए मीठा मीठा तो गप गप है, कड़वा कड़वा थू थू है, इसलिए वो क्रिमिनल कोड को तो मान लेते हैं कि साहब चोरी के लिए हाथ ना कटाएं, लेकिन सिविल लॉ में वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, शरिया में दखल बर्दाश्त नहीं करें? देखिए रोहित जी, यहाँ पर दोनों मोहतरमा ने जो बात कही है, मैं मुख्तसरन उनका जवाब दूंगा, उसके बाद अपनी बात को आगे रखूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कभी भी किसी भी औरत को किराए पे नहीं लाया गया। वो जो बोली अपनी ज़ुबान बोली, कभी हमने अपनी बात उसकी ज़ुबान में नहीं डाली, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मजहबी लोगों पर कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके फ़लाना ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, देखिए ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिसका कुरान और हदीस पर ईमान है, वो ना इस्लाम और मज़हब के नाम पर अपनी दुकान चलाता है और हम चलाते हैं। बात यहाँ ट्रिपल तलाक की हो रही है। सवाल इस बात का है कि ट्रिपल तलाक के इशू को इस मुल्क के अंदर अभी 2-4 दिनों से इतना हाइपर कर दिया गया, इतना हाइप दे दिया गया है, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई इशू ही नहीं है। और मुसलमान औरतों पर जितना जुल्म शरीयत की आड़ में किया जा रहा है, ऐसा मालूम होता है कि कहीं और जुल्म ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुताला करेंगे तो 55,000 केसेस सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर डाइवोर्स के जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है। 34,770 डावरी डेथ्स की जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने मौजूद है। 18,233 औरतों को दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया है। हर 90 मिनट पर एक औरत जिंदा जलाई जा रही है दहेज के नाम पर। अब रोहित जी, सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम मुआशरा अगर तलाक दे रहा है और ट्रिपल तलाक दे रहा है, लेकिन अगर कहीं पर औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो फिर उन पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? एक ट्रिपल तलाक जो मैं समझता हूँ रोहित जी, आप अगर मुस्लिम मुआशरे में रहते होंगे, आप खुद देख लें, मौलाना साहब नहीं उठाई जा रही है, उठाई जा रही है। आपका काम नहीं है, हम लोग से पूछिए।
आप चिल्ला लें, उठाई जा रही है आप आवाज। चिल्ला लें, मैं बात देखिए, मैं बात जब उठाई जा रही है आवाज, मेरी शायद गुजारिश है कि बात करिए, आप बात करिए। उसके बाद अपने दो एक एक चीज जोड़ देता हूं मौलाना साहब। जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल मुसलमान जी। औरतों की चिंता की जा रही है, तो आप दुरुस्त कर लें। बाल नहीं, विवाह हिंदुस्तान हाँ, में जी, किस हद जी, तक थे मैं- और किस हद तक आ गए? सती प्रथा नहीं, हिंदुस्तान नहीं। में किस हद तक थी और किस हद नहीं, तक आ गई? अगर ये- दहेज अगर के सती खिलाफ इस प्रथा देश को में सर हटाया गया। कानून बना। रोहित जी, दहेज के खिलाफ इस देश में कानून बना। किसी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बना। सर किसी धर्मगुरु ने ये नहीं कहा कि इस देश में जंग हो जाएगी अगर तुमने दहेज रुकवा दिया तो। 55,000 सती मौलाना प्रथा, साहब, child मौलाना marriage साहब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये 130 सिर्फ करोड़ और की सिर्फ आबादी है। polarize करने की आप कोशिश 55,000 केस लेके अगर ये कह रहे हैं कि जब तक ये 55,000 बंद नहीं होंगे मुसलमान औरतों को 3 तलाक होते रहे, बिल्कुल नहीं, तो ये आपकी बिल्कुल सोच हो नहीं। सकती है। लेकिन नहीं, मेरा नहीं, सवाल बड़ा मुसलमान सीधा सा है औरतों का सर। मसला जब दूसरा दहेज है, के लिए बिल्कुल कानून आ पसंद रहा है, बहुत था, की तरफ है। है कि मौलाना आप साहब, पहले अपने में तो जब सही दहेज करें। का कानून आ रहा था बात ये मौलाना है। साहब, सबको क्यों नहीं देखते हैं? मौलाना साहब जब आप दहेज का ट्रिपल कानून तलाक के इशू मौलाना में साहब, अपने अंदर तो मौलाना सही साहब, करिए। मौलाना साहब, नहीं, आप आप गलत औरत बात को औरत देखिए, की तरह रोहित क्यों नहीं जी, देखना आप चाहते? एक तरफा बात ना आप करें। उसको केवल आप एक तरफा बात मौलाना ना साहब, करें। औरत को केवल जब औरत की तरह औरतें क्यों नहीं देख माइक सकते? पर तो बोल रही बताइए। हैं, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। मौलाना साहब, नए औरत को शतन केवल साहिबा औरत की तरह इल्जाम क्यों लगा नहीं रही देख हैं कि ये उनकी जुबान अपने मुंह में डाल के बात भाई, कर रही हैं। औरत को औरत तो की तरह क्यों औरतों नहीं की देख बात सकते? एक क्यों तरफ धर्म के सुनी जा चश्मे रही से ही है। देखना चाहते हैं? बोल रहे हैं इल्जाम लगाने के लिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में लगा के आए हैं। हम तो यहाँ बोल रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में बोल के आए हैं कि हम औरतों के पास अक्ल नहीं होती है। आपसे बड़ा इल्जाम कौन लगाएगा? हो तो आप बात करें। आप मुझे ये बता कौन दें तय कि करेगा अकल divorce होती है कि नहीं वो होती देख है? लीजिए। ये मौलाना आप थोड़ी मुझे तय बता करेंगे। देख लीजिए। आप मुझे बता दें कि कितने डाइवोर्स के ये- केसेस हैं। सिर्फ 100 लड़कियों में, सिर्फ 100 शादियों में एक डाइवोर्स होता है। सिर्फ डाइवोर्स 100 के शादियों में केस- एक डाइवोर्स तो का देखिए, केस होता है। ट्रिपल तलाक से तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी इन तरफ वन आप गो देखेंगे, हम कह रहे तो हैं। मौलाना हम मान लें कि नहीं, 3 ट्रिपल तलाक कोई समस्या तलाक- नहीं है आपके ट्रिपल मुताबिक। तलाक अगर जो चादर- मुसलमानों की सबसे बिल्कुल बड़ी कोई संस्था है इस समस्या देश में, नहीं है, ऑल इंडिया इसको सिर्फ मुस्लिम hype किया पर्सनल जा लॉ रहा है। बोर्ड, WhatsApp, email उसके के मुताबिक द्वारा 3 आपको तलाक खुद कोई accept समस्या कर नहीं है लेना मुसलमानों की। चाहिए। देखिए आपके कहने कायदे से एक्सेप्ट करके आपके इसमें कहने से डिबेट नहीं होगा। करके इसको हटा देना चाहिए। हिंदुस्तान क्यों की इसको सबसे बड़ी तूल दे रहे हैं समस्या आप? है कि हर 90 मिनट में औरतों को जिंदा न जलाया मौलाना जाए। साहब आप उनको ये बताइए दहेज के 3 न तलाक मारा समस्या जाए। है कि नहीं? बाकी 90 मिनट में जो औरत के साथ हो रहा है उसको देखने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उसके लिए पुलिस है। उसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। आप ये बात आपको कहीं जाने की छुट्टी नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं औरत पुलिस के पास ना जाए, आप चाहते हैं औरत अदालत के पास ना जाए, आप चाहते हैं मौलवी के पास जाए, खुला और हलाला का अधिकार बचा रहे। हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दारुल कज़ा की तारीफ की है रोहित जी। सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं टाइम्स आपको? ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि सर, 6 महीने पहले सर सुनिए ना, तो सुन लीजिए शाहबानो केस में सर, में बेहतरीन शाहबानो केस में सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? आप कह रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ले आए और नहीं, इसकी आप नहीं चर्चा मानेंगे। क्यों होने लगी? सर सुन आप लीजिए, नहीं मानेंगे। शाहबानो केस में अगर सुप्रीम आप कोर्ट ने मानते तो कहा आप एक द तरफा कोर्ट बात ना ऑल्सो करते। रेग्रेटेड दैट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in relation to bringing of uniform civil code in India remained a dead letter and held that a common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. आपको वो नहीं दिखता सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आपकी तारीफ में कहा तो वो आप लेके बैठते हैं कि ये हमारे पास देखिए सर्टिफिकेट है। कर लें, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सूरत में अपनी शरीयत से इन्हिराफ को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस अगर बगैर सोचे समझे औरतों की इक्वालिटी के नाम पर, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर अगर मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की जाएगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज जरूर कराएंगे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ नाइस साहब, थोड़ा सा नाइस जी, नाइस जी, ताहिरा जी, फहीम बेग हमारे साथ आ गए हैं। देखिए डॉक्टर फहीम बेग आ गए हैं। कुरान के अंदर की बात हो रही है, सुनिए ना, डॉक्टर फहीम बेग आ गए हैं। कुरान के खिलाफ नहीं हो रही है। डॉक्टर फहीम बेग आ गए हैं नमाज पढ़ के। एक बार उनसे राय ले लें। औरतों का दर्द नहीं दिखाई देता है। अरे मौलाना साहब कम्युनिटी का दर्द दिखाई देता है। मौलाना साहब थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं औरतों का तो हम लोग औरतों पे औरतों का दर्द क्यों नहीं दिखता? थोड़ा सा मुसलमान के औरतें फहीम बेग, डॉक्टर फहीम बेग, डॉक्टर फहीम बेग, डॉक्टर फहीम बेग 9000 केसेस सिर्फ दिल्ली में रेप तो दलित औरतों का भी ये तो वही हो गया कि जब तक दूसरे की चादर गंदी है तो मेरी धोने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या बात करते हैं मौलाना आप कह रहे हैं दूसरों की चादरें गंदी है, मेरी धोने के लिए क्यों कह रहे हो? मुझे भी गंदी में रहने दो। आप हमारी चादर जब गंदी हो तब धोएं, जिनकी गंदी है उनकी तरफ आप लोग तवज्जो मैं वही नहीं कह रहा हूं ना करते, कि जिनकी साफ है जो उन पर तवज्जो भाई आप नहीं कह रहे हैं कर दूसरों की चादर गंदी है तो हमारी धोने के लिए क्यों कह रहे हो? भाई जिनकी गंदी है उनको धोइए ना, जिनकी चादर गंदी है उनकी तरफ तवज्जो करिए ना। मौलाना डॉक्टर फहीम बेग आपका कमेंट प्लीज, आप बोल लें, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आपकी बहुत पाकीज़ा है। डॉक्टर फहीम बेग बोलिए। आपकी बहुत पाकीज़ा है जी
बहुत पाकीज़ा है साहब, हमारी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, जब आपको देखना हमारी बहनों से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर तो कम से कम बराबरी की बात करें, वो मर्दों को भी बोलने दें और औरतें भी बोलें, दोनों बराबर बोलें। मगर मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें बड़ा ओवर ड्यू हो गई हैं और उन्होंने दबा लिया है सर। सुनिए हमारे निजामी साहब को। सर अब उनकी बात पूरी, आप अपने मुद्दे की बात पे आ जाए ना सर। फहीम बेग साहब, निजामी साहब भी ऐसा नहीं मानेंगे। फहीम बेग साहब, आप 3 तलाक के पक्ष में हैं क्या? रोहित जी बुनियादी बात सुन लीजिए। 3 तलाक को लेकर जो ये बवेला हो रहा है, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, सरकार जाग रही है, सरकारें जाग रही हैं। 65 साल से एक सरकार या 2-3 सरकारें पता नहीं किस नशे में सरकार चला रही थी, उनको ऐसा मुद्दा नजर नहीं आया। मगर ये 2.5 साल की बाल अवस्था वाली सरकार आई, इसने अच्छा कदम उठाया, हम इसके लिए उसकी तारीफ करते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 तलाक को लेकर जो भ्रांतियां फैली गई हैं उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, प्लीज मुझे रोकिएगा मत, ये बात मेरी बड़ी काम की बात है। सर अगर आप वही बताएंगे जो रोज बताते हैं कि शरिया में तो 3 तलाक है नहीं, इस्लाम तो 3 तलाक को मान्यता देता नहीं है, 3 तलाक होता नहीं है, तो मैं आपसे पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूं, टीवी पे झूठ मत बोलिए प्लीज। वो दोनों साथ में बैठी हैं आपके, वो बेहतर जानती हैं, झेलती हैं, लड़ रही हैं उन औरतों के लिए जिनके पति इस बात पे तलाक दे के निकल जाते हैं कि रोटी में नमक क्यों नहीं लगाया, या रोटी ज्यादा क्यों जला दी तुमने यार, इस पे तलाक हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। बड़ी बारीक जानकारियां आपने ले ली। सर मैं सुन रहा हूं ना 3 दिन से, मैं क्या करूं? मैं बहुत आपसे खुश। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। जब सरकार कोई रोड बनाती है, बोलिए फहीम बेग साहब, एक नियम बनाता है जो दे रहे हैं साहब जी। अरे सुन, निजामी साहब प्लीज, निजामी साहब, जब ट्रैफिक पुलिस एक रूल बनाती है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको अपना वाहन उस पर चलाना है, अब कोई व्यक्ति उसी सड़क पर उस कानून को तोड़ते हुए 160 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर बैठता है, तो क्या आप दोष पुलिस को देंगे या प्रशासन को देंगे, सरकार को देंगे? नहीं, दोष उस व्यक्ति का है जिसने कानून का गलत इस्तेमाल करके उस आजादी का गलत फायदा उठाया। मत दीजिए, मानवता के सवाल है। बेग साहब यही तो कह रहे हैं कि 60 की स्पीड लिमिट तो सेट कर लेने दीजिए, आप तो वही सेट नहीं करने दे रहे हैं। आप कह रहे नहीं, लिमिट सेट है, क्यों सेट कर रहे हो? लिमिट सेट है। अभी हमारी बहनें देखिए, अब आप कह रहे हैं कि औरतें जो हैं मर्दों से कमजोर हैं। अरे ये तो बिल्कुल उन पर दावा बोल रखा है इन्होंने दोनों ने। अरे बोलने तो दीजिए, आप हमारी बहनें हैं, हम आपका मान सम्मान कोई रैशनल बात हो तो कहिए, प्लीज बोलिए। आपके पास कोई रैशनल बात हो कहिए। रैशनल बात बता रहा हूं आपको। अरे देखिए, अब आपने कसम खा रखी झंडा उठाने की, अब मैं कुछ भी कहूं तो आप उसको कंडम करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी स्वस्थ डिबेट नहीं हो पाएगी। कानून का जो संविधान है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, इसमें हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने और उसको प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है। सरकार भी इस बारे में जानती है। धारा 44 के तहत यह कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि वो एक यूनिफॉर्म प्रयास करे। Everyone knows all these things. अरे सुन तो लीजिए, आप बीच बीच में बोले जा रही हैं। अब यही तो, अब आप बहन, मेरी बहन, आप बीच बीच में बोले जा रही हैं। मेरी बात आप आधे घंटे से बोल रही हैं, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। धारा 44 के तहत प्रयास किया जा सकता है, अनिवार्य नहीं। सरकार इस पर विवेचना कर सकती है। मैं धारा 14 भी बता दूं, आप 25, 26, 27, 28, 29, 44 सब पढ़ना चाहते हैं, 14 के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते हैं कि किसी को दिख ना जाए। ना वो भी है, वो भी है, वो भी है नहीं सर, पहले वो है तो आप उस सर पहले वो है, पहले 14 है, फिर 25 पे जाइएगा, फिर 29 पे और फिर 44 पे। नहीं, आपने इन तमाम धाराओं को तो पढ़ के सुनाया नहीं। इन धाराओं के बारे में तो सारी आप सुना ही रहे हैं। मैं तो केवल 14 पढ़ दे रहा हूं सर, मुझे लगता है 25, 26, 27, 28, 29 और 44 तो आप व्याख्या कर रहे हैं। मैं 14 बता देना चाहता हूं साथ में कि 14 भी है सर, उसको नजरअंदाज ना करें प्लीज। बताइए। 15 भी है, नजरअंदाज किसी को नहीं किया जा रहा। The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India। सिंपल सी बात है, बड़ी सामान्य साधारण सीधी सी बात है सर। इक्वालिटी इस्लाम का, देखिए इस्लाम में कहा गया औरत से कि तुम पर्दा करो, अपने जिस्म की नुमाइश ना करो। वहीं मर्द को कहा गया कि तुम अपनी निगाह नीचे रखो। जनाब ये है इस्लाम। औरत को कहा गया कि तुम पर्दा करो, अपने जिस्म की नुमाइश ना करो। उधर मर्द को कहा गया कि तुम अपनी निगाह नीचे रखो, औरत के ऊपर बुरी नजर मत डालो। औरत से निकाह में तो 3 बार पूछ लिया कबूल है, तलाक के बाद तो एक बार भी नहीं पूछते कि कबूल है या नहीं। सर निकाह में तो औरत से 3 बार पूछते हैं कबूल है, खुला का लेकिन तलाक के समय एक बार भी नहीं पूछते कबूल है कि नहीं। और जो तलाक देने का प्रोसीजर है, देखिए मैं कुछ कहना चाह रही हूँ भाई,
जो लोग 3 तलाक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोहित जी एक बात बता दूं, जो लोग 3 तलाक प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं मालूम 3 तलाक के मायने क्या है। सर यही तो बात है, यहाँ पर जागरण की जरूरत है कि जो लोगों को जगाने की नहीं है और वो ना करें उसके लिए रोक आप लगाने नहीं देते। नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है कि महिलाओं को अत्याचार और टॉर्चर से 3 तलाक कब मिलेगा। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, नाइश हसन हमारे साथ हैं, मौलाना मोहम्मद सूफिया निजामी हमारे साथ हैं, डॉक्टर फहीम बेग हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले ताहिरा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बात हम ले नहीं पाए थे, आप अपनी बात रखें। मेरा ये कहना था जी मेरा ये कहना है कि 22 मुस्लिम मुल्कों ने जब ट्रिपल तलाक इन 1 को हटा दिया है तो मेरा ये कहना है क्या शरिया भारत की कुछ अलग शरिया है और मुल्क जो मुस्लिम मुल्क हैं उनकी कुछ और है। ये मैं जानना चाहती हूँ मौलाना साहब से कि किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर 22 मुल्क हटा चुके हैं और उनको लगता है कि ये औरतों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है और उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है, तो मुझे लगता है अभी एक हमारे भाई फ़हीम भाई ने कहा कि 2.5 साल की सरकार, चलिए मैं भी इस सरकार से मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ कि बहुत अच्छे कुछ ला के देंगी। तो आप भी यही सोच रहे हैं अगर, तो आगे आएँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और कतई हटाएँ, कहें ठीक है हम कुरान के उस पर वापस आ रहे हैं। क्यों आप इसको हवा दे रहे हैं? क्यों आप इसको एक दोनों तरफ से ये नूरा कुश्ती चल रही है? आप कह दीजिए कि ठीक है 22 मुल्क हटा चुके हैं, औरतों के हम देख रहे हैं बुरा हाल है, आप औरतों में सही दिलो दिमाग से जाइए और देखिए कि क्या चल रहा है, वाकई क्या चल रहा है, इसको देखिए ये औरतों की जिंदगी के ऊपर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं ताहिरा बहन, आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो 22 मुल्कों के जो आप नाम ले रही हैं ये ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, ये सुनी सब और मनगढ़ंत है जो अभी 4 दिन से गढ़ी गई है। पहली बात। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब जगह हटा हुआ है। हाँ देखिए पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, ऐसे मुल्क का जो हमारा दुश्मन है। मैं आपको हमारे दुश्मनों का नाम लेकर आप यहाँ पर दुश्मन क्या है भाई? इस्लामिक है तो मैं तो वहाँ चले गए, दुश्मन हो गए। मैं लूँ, ठीक है। अरे भाई टर्की है, ईरान है, इराक है, सभी जगह तो हटा है। बांग्लादेश का तो नाम ले, बांग्लादेश में भी नहीं है। देना नहीं है। अब आप सुन लीजिए, मैं बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार से आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं है और हकीकत में शायद अभी सरकार अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई है, मगर इस तरह के हथकंडे अपनाकर, इस तरह के किसी धार्मिक मामलों को लेकर इतनी बड़ी बहस कराना और सरकार सारे काम छोड़कर इसके पीछे लग जाना, उनके बड़े बड़े मंत्री मुस्लिम खातून में जाके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ गैर बयानी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत सारी खातूनें गई हैं, दलित समाज पूरा कोर्ट में पहुंचा हुआ है, पूरा दलित समाज कोर्ट में पहुंचा हुआ, औरतें कोर्ट में पहुंची हुई हैं, बलात्कार दिल्ली में रोज हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरा देश जो है कोर्ट में पहुंचा हुआ है। फहीम साहब एक चीज नहीं समझ में आती, फहीम साहब आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता जो है, फहीम साहब आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता है। आप दलित चिंतक भी कहलाना चाहते हैं, आप दहेज विरोधी भी कहलाना चाहते हैं, आप बाकी धर्मों की महिलाओं का उत्पीड़न भी रोक लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक पर आप पूरी बात को जलेबी की तरह घुमाते रहना चाहते हैं। बिल्कुल, कभी आप उसको स्पीडोमीटर से तोलने लगते हैं। इसी पे थोड़ी आगे टिक गई है। जब हम ट्रिपल तलाक कहेंगे तब आप दलितों को याद करिएगा, दलितों के साथ जवाब दूंगा और हम दलितों के साथ सबसे ज्यादा खड़े हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं इन बातों का। बोलिए निजामी साहब, बोलिए। जी देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं ताहिरा हसन साहब की बात का, मैं जवाब दे रहा हूं जो 20-22 मुल्कों की इन्होंने बात की है। मैं पहले भी इनसे अर्ज कर चुका हूं और आपके टीवी पर भी, मैं आपके चैनल पर भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो 20-22 मुल्क का आप नाम ले रहे हैं, अगर किसी मुल्क का बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, राष्ट्रपति मुसलमान है तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां शरिया फॉलो हो रही है या इस्लामिक लॉ फॉलो हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर रोजाना मस्जिदों में ब्लास्ट किया जा रहा है और आप उसी को नाम दे रहा है। इस्लाम आप नॉलेज जो है वो भारतवर्ष में है। बिल्कुल समझ, सबसे ज्यादा बिल्कुल भारत में है, मुझे फख्र है इस बात पर। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान हमें इस बात की इजाजत देता है, सबसे ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, बिल्कुल इसमें आपको फख्र है। मुझे तो शर्म आ रही है। नहीं कर रहे हैं अरे जनाब, आपको फख्र है कि सबसे ज्यादा इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं, औरतों को बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप शर्म करें, आप करें जहां मुस्लिम बहनें जो बैठी है उन्हें इस्लाम नहीं पता और इनका अंदाज देखिए, फिर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को दबाया जा रहा है इस्लाम, और सारा इस्लाम जो है वो औरतों पे चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा।
हाथ कटवाइए ना लोगों का जो चोरी करते हैं, चलता है, जितना करते हैं उनको ईंटों से मार के खत्म करें। आपने कोड़े सोच लगवाइए, देखा है। वहां पे आप नहीं कर रहे। देखने नहीं, मैं लाइव तो फायदे टेलीकास्ट से है, आपको कह रही हूं भैया, और हमारी बात बहनें करिए, किस तरीके से इन्होंने क्या दिखेगा? कोशिश कीजिए, आपको कोई रास्ता सिर्फ निकले, एक उल्टे एंगल आप कह दिखाई रहे हैं देता है। कि भारतवर्ष आप में हो रहा है, आप बार-बार मुझे समझा कुरान रहे का हैं। जिक्र कर रही हैं, मौलाना ताहिरा हसन साहिबा, कुरान में ताहिरा है। हसन साहिबा, आप बार-बार कुरान का जिक्र कर रही हैं। आप मुझे बता दें कि कुरान में नमाज का जिक्र है, नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में कहाँ है? नमाज में रोजे का जिक्र है, लेकिन रोजा रखने का तलाक तरीका के कुरान में तरीके कहाँ का है? जिक्र है। मैं चैलेंज के जनाब साथ कह मौलाना रहा साहब, हूं मैंने कि कुरान अगर पढ़ा है, आप कुरान बता के दें तरीके मुझे, का जिक्र है। आप बता आप दें उठा मुझे लीजिए, नमाज 3 महीने तो का आप सबसे सूरह बकरा अफजल उठा लीजिए, नमाज के सूरह तरीके निसा का उठा जिक्र लीजिए, सूरह कुरान में अहज़ाब कहाँ उठा पर है? लीजिए। आप बिल्कुल बता दें है, मुझे कहाँ पर है? लेकिन तलाक किस तरह से दिया जाए ये कुरान ने बता दिया है। अच्छा सुनिए, कुरान कह अब रहा आप है अरबी पढ़ने लगे, हमने फहीम बेग उसको पकड़ इसी लीजिए। में पढ़ा, हम अरबी अल्लाह के पढ़ने रसूल लगे। के तरीके डॉक्टर फहीम पढ़िए, बेग को उसी सुनिए। समझिए। मौलाना साहब, हम अरबी नहीं बहरहाल पढ़ रहे। कुरान में जो आपको लिखा है वो नहीं हमें पता है कि पता है। कुरान मौलाना क्या है? साहब, मौलाना आपको साहब, इतना ही नहीं पता है कि मौलाना कुरान साहब, क्या है? ये अरबी मौलाना नहीं, साहब, कुरान की आयत है। मौलाना जी, ताहिरा हसन साहब, मैं मौलाना आपको जी, बता दूं, ये आप हमको मौलाना जी, सर्टिफिकेट देंगे कि कुरान डॉक्टर क्या फहीम है? बेग को सुनिए, फिर नाइश हसन के पास भी कुछ सर्टिफिकेट बातें आवाज वो से कहना देंगे चाहती हैं। आपने कहा कि हम अरबी सही बोल रहे हैं। मुसलमान अच्छा ठीक है, डॉक्टर फहीम बेग को सुन लीजिए ना, आप अरबी में पढ़ के सुनाएंगे, किसी को समझ तो आएगा नहीं, उनसे हिंदी में सुन लेने दीजिए, कम से कम समझ तो आएगा हम लोग को क्या कह रहे हैं। डॉक्टर फहीम बेग बोलिए प्लीज, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर इस्लाम में 3 तलाक नहीं है सर, जैसा आप तमाम लोग कहते हैं कि 3 ट्रिपल तलाक है ही नहीं, 1 गो में ट्रिपल तलाक है ही रोहित जी, मैं नहीं, आपको तो सर जो लोग दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलिए 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, आप जितना मिनिमम परसेंटेज मान लीजिए, जो भी लोग दे रहे मतलब दे रहे हैं उसके हैं और खिलाफ महिलाएं उस पर एतराज कर रही हैं, तो आप खुद खड़े होकर क्यों नहीं कह देते कि हम कानूनन इसको बैन करा रहे हैं? नहीं हो पाएगा ऐसा आपसे कोई। बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फिर वही बात आई एम सेइंग। हमारे यहाँ शरई अदालत का पूरा ऑर्गेनाइज वे में तरीका है। हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में शरई अदालत, वहां पर काजी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। हमारी जो बहनें हैं जिनको इस तरह के मामलों से गुजरना पड़ रहा है, तो उनके पास पूरा मौका है कि वो अपनी शिकायत, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है, ऐसे वो शरई अदालत में शहर काजी के पास जाकर अपनी शिकायत कर सकती हैं। उसके बाद शहर काजी और उनकी जो टीम होती है वो उसके खिलाफ पूरी तरीके से इस्लामिक तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पहली बात। और दूसरी बात, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त रोहित सरदना जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, औरत से औरत ही मांगती है लड़का। उसकी सास बहू से कहती है कि मुझे लड़का चाहिए। नंद और सास आपस में झगड़ा करती हैं। घर में जो मामला होता है, तलाक की जो नौबत आती है, वो औरत के कारण आती है। मौलाना और तो बहुत बाद में आता है। फहीम बेग साहब, मुझे एक बात याद आ गई औरत की आपकी वजह से ये तलाक घर टूटना। फहीम बेग साहब, अगर मैं सही हूँ, कि मुझे लड़का बच्चा पैदा करके फहीम बेग साहब, एक औरत ही कहती है दूसरी शादी औरत करो औरत की लड़का। सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए 3 तलाक पे बैन नहीं होना नहीं दे चाहिए। पाएगी। ठीक है, मैंने आपकी बात को एक लाइन में समझा। अरे औरत पे जुल्म औरत खुद कर रही है। लड़की में फर्क न किया जाए। आप नहीं पहुंचा पाएंगे। रोहित जी, ये सवाल ना उठाना। ओके, रुक जाइए ना, रुक जाइए। रोहित सरदना जी, रुक जाइए, आप ये सवाल मत उठाना। रुक जाइए, रुक जिम्मेदारियां जाइए। जो है। नाइश हसन, मुझे याद पड़ रहा है, बकरीद को लेके जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो फहीम बेग साहब ने कहा था कि भिंडी भी तो काटते हो, बकरी की गर्दन काटने में तुमको क्यों बुरा लगता है? भिंडी में भी तो जान होती है। आज ऐसा ही उन्होंने एक तर्क और दे दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम मर्द को औरत के दुश्मन की तरह क्यों पेश कर रहे हो? ये कौन है औरत? बोलिए नाइश हसन। रोहित जी, देखिए जलेबी बना और दी फिर ये आपने। चाहते हैं कि इनसे जाके औरतें इंसाफ ले लें। हम बात करें इक्वालिटी की। हाँ सर, आपके तर्क सुनने के बाद आप चाहते हैं कि आपसे इंसाफ ले लें औरतें आके। दीजिए और मेरा सवाल बोलिए नाइश हसन, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। उनके सवाल का जवाब दीजिएगा नाइश हसन। औरत मांगती है मुझे बच्चा पैदा करना है, लड़का दे, और बेटे से कहती है दूसरी शादी कर, इसको तलाक दे। अच्छा, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, दुश्मन है, आप चुप रहिए, में आता है। शट अप। अरे आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया तो आपको परेशानी Just shut up. I'm saying shut up. अच्छा, You just shut up, अब ये shut तो up, आपकी shut तमीज up. दिख रही है। Then I will speak. मैंने आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया कि औरत की दुश्मन Yes, है। yes, आपको this is बुरा my लग तमीज। गया। देखिए, बड़े अदब के साथ में आप चुप रहिए। फहीम बेग साहब, आप बेवकूफ आदमी हैं। फहीम बेग साहब, आप किसी एक मुद्दे पे बात करने आए, आप तर्क लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा दबाया जा रहा है। आप तर्क लेके आते हैं, बड़ा अच्छा चैनल पे आप चिल्लाएं नहीं प्लीज। इन्होंने हमारी मैं ब्रेक ले लेता हूं। हमारी पॉलिसी है, जब बात इतनी हद तक गुजर जाए कि लोगों को देखने में शर्मिंदगी होने लगे तो ब्रेक ले लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। लेकिन ये कहना चाहता हूं, बहस शुरू हुई है, लॉ कमीशन ने कुछ सवाल रखे और लोगों से सलाह मांगी है। सबके पास ये अधिकार है,
वो वेबसाइट पे जाए, लॉ कमीशन के दफ्तर पे भेजे, प्रिंट आउट लेके जवाब देके, वो उस रायशुमारी का हिस्सा बने। और उस रायशुमारी के बाद अगर ये भी निकल आया कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक चाहती हैं कि कायम रहे, तो शायद वो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन टीवी पर आकर इस तरीके की बातें करना, इस तरीके के तर्क देना, क्या इससे आपकी शान बढ़ जाएगी? इससे उस धर्म का सम्मान बढ़ जाएगा जो आप कह रहे हैं कि उसमें दखल दिया जा रहा है, कानूनी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करके? ये आप लोगों के खुद के सोचने की बात है।